नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपने अपने तरफ से हर सार्थक प्रयास कर रही हैं। अस्पतालों में जहां व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है, वहीं कोरोना के बढ़ते चैन को तोड़ने के लिए हर राज्यों ने अपने अपने हिसाब से सख्ती लागू की है। कई राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है और कई जगह इस लॉकडाउन की मियाद जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच जहां उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले जो बढ़ रहे थे, लॉकडाउन के चलते इनमें कमी देखने को मिल रही है। और पूरे देश के अगर मामलों की बात की जाए तो पूरे देश में भी पिछले 24 घंटे में 3,66,181 नए मामले सामने आए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें गिरावट देखने को मिली है, रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगातार जो लॉकडाउन का असर है वो देखने को मिला है, क्योंकि पिछले कई दिन से कोरोना के जो मामले थे वो 4 लाख के आसपास बने हुए थे। 4,14,000 तक मामले जो है पिछले 24 घंटे में सामने आते थे। इस तरीके से अब जो है एक पॉजिटिविटी रेट में कमी देखने को मिली है। आम जनता भी इसका कई जगहों पे अच्छा लॉकडाउन का जो नियम है उनका पालन कर रही है, लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो लॉकडाउन के नियमों के अवहेलना हो रही है और उसके वजह से संक्रमण फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री अब ज़मीनी तौर पे जिलों का दौरा करना शुरू किए हैं। कोरोना की तैयारी को लेकर के लगातार आला अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए थे। उन्होंने कोविड के अस्पतालों का निरीक्षण किया, आला अधिकारियों के साथ समीक्षा की। लेकिन वाराणसी में एक ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जो वाराणसी की जनता के लिए शर्मसार करने वाली है, क्योंकि लगातार यहाँ मुख्यमंत्री भी और आला अधिकारी भी तमाम लोग इस बात का कह रहे हैं कि कोरोना के जो गाइडलाइन है, जो लॉकडाउन के नियम है, उनका पालन किया जाए ताकि जो रिकवरी रेट बढ़ रही है वो उसमें और तेज़ी को देखने को मिले और एक्टिव मरीजों की संख्या कम हो। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 23,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। ये भी आंकड़ा काफ़ी गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार 30,000 के आसपास जो आंकड़े थे वो देखने को मिल रहे थे। वाराणसी से जो तस्वीर निकल के सामने आई वो हम आपको बताते कि वाराणसी की जो सब्जी बाज़ार है, फल मंडी है, उसमें लोग जो है कोरोना के जो लॉकडाउन के नियम है, कोरोना के जो गाइडलाइन है, उसकी पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। सब्जी मंडी में फल विक्रेता हो, चाहे सब्जी विक्रेता हो, चाहे उसे खरीदने वाले ग्राहक हो, आम जनता में लॉकडाउन और कोरोना के नियम को लेकर के जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामलों के बीच ऐसी तस्वीरें आई थी कि अस्पतालों में बेड की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग दम तोड़ दे रहे थे। लेकिन आज भी कई जगहों पे ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कि जहां आम जनता इन चीज़ों को लेकर के सजग नहीं है और लगातार जो है कोरोना के गाइडलाइन के उल्लंघन करते हुए नजर आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वाराणसी का फल मंडी है जहां पे लोग इस कदर जुटे हुए हैं खरीदारी करने के लिए कि आम दिन हो। लॉकडाउन चल रहा है लेकिन कुछ ज़रूरी सेवाओं को सुचारू रूप से रखा गया है, जिसमें सब्जी दूध वगैरह की दुकानें हैं। लेकिन यहाँ पे दुकानें तो खुली हैं, लेकिन इनके लिए भी एक समय निर्धारित है और उचित दूरी रख के खरीदारी करनी है। लेकिन आम जनता न तो जागरूक है, न तो दुकानदार जागरूक है। इसी तरीके की तस्वीर कर्नाटक से भी निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, कर्नाटक में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ त्यौहार पड़ने वाले हैं। इसको लेकर के बाज़ारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। कर्नाटक के अगर औसतन मामलों की बात करें तो 50,000 के आसपास का जो मामला लगातार बना हुआ है। आपको बता दें, कर्नाटक के क्षेत्र में जहां कोरोना के मामले कम हुआ करते थे, वहां इधर बीच कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कर्नाटक के बाज़ारों की तस्वीर आप देख सकते हैं कि वहाँ के बाज़ारों में भी लॉकडाउन के बावजूद किस तरीके से लोग चहलकदमी करते हुए नजर आएंगे, बाज़ारों में किस तरीके से भीड़ है। तो जिस तरीके से लगातार सरकार और राज्य सरकारें इस बात को लगातार जनता को समझाने की कोशिश कर रही है कि कोरोना पे काबू पाना है, तो इसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, इसमें आम जनता का भागीदारी भी होगा, तभी कोरोना की बढ़ती जो एक संक्रमण की चैन है उसको तोड़ा जाता है। लेकिन कई जगहों पे ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो सरकारी सारे प्रयासों को धता साबित कर रही है। लोग इस चीज़ को लेकर के जागरूक हो नहीं रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते मामले किस तरीके से लोगों को परेशान, कई जिंदगियां, कई परिवार इस समय कोरोना के चलते प्रभावित हुए हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके की तस्वीर अगर आती रहेगी, लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो सरकार जितने भी प्रयास करेगी वो विफल साबित होंगे और कोरोना के मामलों में गिरावट शायद ही देखने को मिले।